हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश सूडी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आधार कार्ड नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं अपने। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस पहले देखी हूँ या फिर आपसे किसी ने बताया हो कि आधार कार्ड में अगर नाम चेंज करवाना है तो मार्कशीट लगा दो सही नाम की, या पैन कार्ड लगा दो, या कोई और डॉक्यूमेंट लगा दो, या पार्षद एमएलए या सरपंच मुखिया से लिखवा करके दे दो तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इन सभी में से कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करने वाली है। अगर आपको नाम में इवन करेक्शन भी करवाना है, सरनेम या तो लगाना है या हटवाना है, या कंप्लीट नेम चेंज, इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अगर किसी सेंटर में जाकर के अप्लाई करते भी हो तो हफ्ता दिन के अंदर अंदर आपको रिजेक्शन का मैसेज मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी जो बड़े सेंटर्स हैं, जो मेन सेंटर्स हैं आधार इनरोलमेंट के, वहां पे जाकर के उनसे पूछिए कि मुझे ऐसे नाम में अपने चेंज करवाना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो सभी जितने भी यहाँ पे अच्छे सेंटर्स जिनको पता है वो आपको एक चीज ही बोलेंगे कि आधार कार्ड में अगर आपको नाम में करेक्शन या नाम चेंज करना चाहे, कंप्लीट नेम भी चेंज तो कर सकते हो आप, लीगली आपके पास राइट है। उसके लिए आप गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, हम कर देंगे। तो बेसिकली गजट नोटिफिकेशन के साथ आपका पुराना आधार कार्ड लगेगा और जो आपका नया नाम है या जो भी नाम में आपने चेंज करना है वो हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो सवाल था हमारा कि गजट नोटिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आधार कार्ड नेम चेंज ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो चलेंगे नहीं, अब गजट चलेगा, तो गजट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो आईडी प्रूफ आपको चाहिए होंगे। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है, मतलब आधार कार्ड में अभी गलत है, तो एक तो आधार कार्ड हो गया जिसमें गलत है, एक कोई दूसरा वैसा ही डॉक्यूमेंट जिसमें गलत है जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि आपको पुराने नाम या फिर कह लो गलत नाम के दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स इट, आपका गजट का जो काम है वो हो जाएगा। गजट नोटिफिकेशन जो दिल्ली से बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आपका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस का। प्रोसेस के ऊपर तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख लेते हैं। बेसिकली ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले में क्या होता है, आपका एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बनने के बाद नोटरी से अटेस्ट करवाते हो। अगर सरनेम का केस है और वो सरनेम जो आपके पिता के नाम के साथ नहीं लगा है, उस केस में सेम एफिडेविट को आपने एसडीएम से अटेस्ट करवाना है। और अगर सरनेम जो आपके पिता के नाम के साथ पहले से लगा हुआ है तो सिंपल नोटरी वाला अटेस्टेशन से ही आपका काम हो जाएगा। पहला स्टेप एफिडेविट का है। दूसरा आता है जो जिस भी स्टेट से आप हो, जो भी नज़दीक आपके ज़िला पड़ता है, वहाँ पे आपने अपने स्टेट के न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकालना होता है। अगर नेम का करेक्शन है या नेम चेंज है, सरनेम लगाना हटाना, एज पर द मैटर जो भी आपका केस, उसके हिसाब से आप लोकल न्यूज़पेपर में इसको नोटिफाई करोगे। तीसरे पे न्यूज़पेपर की भी एक जब ऐड आ जाती है, फिर गजट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ दो विटनेसेस के परफॉर्मे लगते हैं, सीडी बनती है। सीडी में बेसिकली एक एमएस वर्ड की फाइल होती है जिसमें हम एग्जैक्टली वो मैटर डालते हैं जिसका हमने गैजेट में नोटिफिकेशन निकलवाना है, और साथ में उसका एक सर्टिफिकेट लगाते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका गजट का फाइल रेडी हो जाता है। लेकिन ये फाइल कैसे करना है, कहाँ से करवाना है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, पहले एक बार प्रोसेस को समझ लीजिए। फिर उसके बाद में स्टेप आता है, मतलब थर्ड स्टेप का ही पार्ट है कि हमने गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। अब गवर्नमेंट फीस करनी है तो इसको मैं शॉर्ट में रखूंगा। वैसे तो ये फीस चेंज होती है केस टू केस। मान लीजिए आपका कंप्लीट नेम चेंज है, सरनेम आपने लेना है, हटाना है, या फिर नाम में कोई करेक्शन है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपकी जो फीस लगेगी वो 1100 रुपये की लगेगी। सेकंड केस यहाँ पे ये बनेगा, मान लो बाकी डॉक्यूमेंट्स में गलत है, सिर्फ आधार कार्ड में गलत है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। फिर आपको दो डॉक्यूमेंट ऐसे चाहिए होंगे जिसमें नाम सही हो, जैसे कि पैन कार्ड मार्कशीट लगा सकते हो, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, पैन कार्ड वोटर कार्ड लगा सकते हो। और सभी डॉक्यूमेंट्स में गलत है तो गलत नाम के दो प्रूफ लगेंगे। ध्यान से इस चीज़ को क्लियर करना। और सिर्फ आधार कार्ड में गलत है क्योंकि बाकी में सब सही है, तो इसमें जो गवर्नमेंट फीस है वो 1400 की लगेगी, 1100 की नहीं लगेगी। और अगर मान लो नाम में कोई करेक्शन है, कंप्लीट नेम चेंज है, सरनेम लगाना हटाना है, और उसकी एज, जो बच्चे की एज 18 साल से कम है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट फीस है वो 1700 रुपये की लगेगी। गवर्नमेंट फीस यहाँ पे बढ़ जाती है। मान लीजिए आधार कार्ड में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, दो नाम आपके चल रहे हैं, अब आपने दोनों नाम को चेंज करवा करके एक नाम रखना है। इस केस में 1350 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। मान लीजिए नाम मार्कशीट में पेरेंट्स का नाम गलत है, उस केस में 1400 रुपये की लगेगी। काम जो है गैजेट ये सारे कवर करता है। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को हमने समझ लिया।
बेसिकली अगर सिंपल करेक्शन है, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, कंप्लीट नेम चेंज है, फुल नेम चेंज है, तो 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, गलत नाम वाले ही लगेंगे, क्योंकि सही होता तो भाई गजट निकलवाते क्यों। आई होप कि अभी तक आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई होगी। अब इन 2 डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगा लेना, क्योंकि फाइल तो हमने पहले बना रखी है। अब जब ये पूरी फाइल बन जाएगी, सारा कुछ डन हो गया, अब हमने इस फाइल को गजट ऑफिस में पहुंचाना है, जो कि दिल्ली में है। एक ही ऑफिस है दिल्ली में है सेंट्रल गजट का, और कहीं पे ऑफिस नहीं है। इसके 2 वेज हैं। एक तो अगर आप नज़दीक से हो तो आप दिल्ली गजट ऑफिस में खुद से चले जाओ, और जाना आपको पड़ेगा खुद से ही, ऐसा नहीं कि आप किसी फैमिली मेंबर को भेज दोगे। अगर कोई माइनर है, 18 साल से जिसकी उम्र कम है, उस केस में उसके पेरेंट्स जा सकते हैं, या मदर या फादर। सेकंड ऑप्शन, अगर आप खुद से चले जाते हो तो 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा। एक ही बार जाना है, क्योंकि जो गजट आएगा वो आएगा ऑनलाइन ही, egazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर। या फिर अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते हो तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, वाया पोस्ट गजट ऑफिस में आप अपनी फाइल को कोरियर कर सकते हो। जो भी अपनी पूरी फाइल बनाई है, फीस कटवाई, सबको फाइल में लगा करके उसको A4 इन्वेल्प में डाल करके स्पीड पोस्ट कर सकते हो। फर्क ये है, खुद से जाते हो तो 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन आता है, कोरियर करते हो तो 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है। वैसे मिनिमम जो टाइम है वो 45 डेज का रहता है, यानी 15 दिन एक्स्ट्रा, बट ये जनरली टाइम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी फाइल जाती हैं कोरियर के माध्यम से, सो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से जब आपको गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस गजट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसके साथ में पुराना आधार कार्ड लगा करके, आधार कार्ड में जब जाओगे सेंटर में अपडेट करवाओगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो है आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, और आप नया आधार कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आधार कार्ड में पहले तो 1 सप्ताह 15 दिन में हो जाता था, अभी एप्लीकेशंस काफ़ी आ रही हैं, तो अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे मेन क्वेरी पे आते हैं कि जो हमने फाइल का सारा मैंने बता तो दिया, बट ये फाइल ड्राफ्टिंग किससे करवाएंगे। स्कैम्स तो बहुत चल रहे हैं अभी, आपको पता है ऑनलाइन में, जिसके ऊपर मैंने पता नहीं कितनी ही वीडियोस में बताया। काम कीजिए, जो भी आपका एरिया है ना, पहले आप वहाँ पे लोकेलिटी में ट्राई कीजिए, अगर कोई बंदा कर रहा है ये काम, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात है, तो उस बंदे से आप काम करवाइए, लेकिन मेक श्योर कि उसने पहले ऐसा काम करवाया हो, क्योंकि बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं लोग, जैसे कि एफिडेविट भी है ना, वो आपका जो सही नाम है उससे बना देते हैं। देखिए, जितनी भी फाइल बनेगी आपकी गलत नाम से ही बनेगी। अगर सरनेम लेना है तो बिना सरनेम वाले नाम से ही आपकी पूरी फाइल बनेगी, पूरी साइल भी आपकी फाइल भी पूरी अब जो साइन होगी पुराने नाम से ही होगी। तो जिसने किया वही कर सकता है, तो वहां से काम करवाइए। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली जो है नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें कोई भी गाइडेंस या हेल्प की जरूरत होगी तो जो भी हमारा प्रोसेस है हम आपको वो बता देंगे, फाइल बनाने से लेकर के, या कोई भी डाउट है। वैसे तो ये एजुकेशनल वीडियो और हमने बहुत सारी वीडियो में चीज़ों को क्लियर किया है, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस हम आपको बता दिया जाएगा। और कुछ लोग नहीं, उनको लोकल एरिया मिलता है तो ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करें, जहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं, जहाँ पे स्कैम्स होता है, पेमेंट आपको डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी है तो भी बोलते हैं कि हम करवा देंगे। तो ऐसे स्कैम्स से आपने बचना है। और कई बार तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि साइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं, तो खुद से समझ जाना चीज़ों को, क्योंकि जब तक एफिडेविट का टेस्टेशन आपके स्टेट से होगी, न्यूज़पेपर आपके स्टेट में आएगा, सभी चीज़ें आप ही के एरिया से होगी, सिर्फ फाइल सबमिशन दिल्ली में होती है। तो स्कैम्स से बचें और सही काम करवाएं। कोई डाउट किसी का पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।